हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है यू कैन विन, यानी कि आप जीत आपकी, जो कि शिव खेड़ा साहब ने लिखी है। शिव खेड़ा अपने इंडिया के ही बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने बहुत ऐसी इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं और उन्होंने इस बुक के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एटीट्यूड की इम्पॉर्टेंस। फ्रेंड्स, जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कामयाब होते हैं और अगर नेगेटिव होता है तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो हमें हमेशा अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते, बस हर काम को और उनके सोचने का तरीका अलग तरीके का होता है। वो हर चीज़, उनका जो एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होता है, जिसके कारण वो हर चीज़ में सफलता को प्राप्त करते चले जाते हैं। तीन चीज़ें एटीट्यूड को प्रभावित करती हैं। एक आपका एनवायरनमेंट, दूसरा हमारी शिक्षा यानी एजुकेशन और तीसरा हमारा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। ये तीन चीज़ हमारे एटीट्यूड को बनाती है। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का माहौल, हमारे स्कूल के संगी साथी, हमारे घर का माहौल। अगर हमारा माहौल पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं और बचपन से अगर हम नेगेटिव माहौल देखते आते हैं तो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा होता है एजुकेशन। एजुकेशन का भी एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, सही शिक्षा लेते हैं, शिक्षित व्यक्ति बनते हैं तो आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शिक्षा से आपके अंदर एक सकारात्मकता आती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। दूसरा हमारा एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम लोगों से, आसपास के माहौल से सीखते हैं। और जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस बनता चला जाता है और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के बेस पर काम करती हैं जो हमें लाइफ में सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसी हमारी सोच होती है, एटीट्यूड होता है, उसी तरह का जीवन हम जीते हैं और उसी तरह का हम बन जाते हैं। पॉजिटिव लोगों से हमारा मिलकर हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए क्या कुछ चीज़ें काम आती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें हमारा ध्यान गलत चीज़ों से हटाना होगा और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना होगा और सकारात्मक नज़रिए के थ्रू हम नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं और अपनी लाइफ की सफलता को बहुत तेज़ी से अचीव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं, एग्जाम्पल्स बताए हैं। बुक बहुत सारे स्टोरीज और एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, तो आप कहीं ना कहीं इसको अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। दूसरों में सदा अच्छाई देखें। हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हम सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, हमें सिर्फ लोगों की अच्छाई ही लेनी होती है। दूसरा, मेक अ हैबिट टू डू इट नाउ, यानी हमें प्रोक्रास्टिनेशन की नेचर से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम और ज़्यादा नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं, स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हम अपना काम तुरंत का तुरंत कर देते हैं तो एक हमें काम कंप्लीट होने का सेटिस्फैक्शन होता है, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम नेक्स्ट काम को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए प्रोकास्टिनेशन की नेचर से बचना चाहिए। प्रोकास्टिनेशन से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। फ्रेंड्स, कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए और अपनी ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता है, तो हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। जो लोग कृतज्ञता के भाव में रहते हैं, जो लोग ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, रेगुलर ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो भगवान उनसे खुश होते हैं और उन्हें उनकी मनचाही चीज़ें बहुत तेज़ी से मिलने लगती हैं। तो हमें हमेशा हर चीज़ की अच्छाई का, हर चीज़ का धन्यवाद देना चाहिए। इवन ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप के कारण ही आप देख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। एटलीस्ट जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसके लिए तो आप शुक्राना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। फोर्थ, गेट इनटू कंटिन्यूस एजुकेशनल प्रोग्राम। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त, लगातार आपको जीवन के नए नए तजुर्बों से सीखते रहना चाहिए, नई नई एक्सपीरियंस, नई नई एजुकेशन लेते रहना चाहिए। लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया में आपको रहना चाहिए। पुराना ज्ञान हमेशा काम नहीं आता है, तो आप हमेशा सीखने की प्रक्रिया में बने रहे। यहाँ स्कूली शिक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है
प्रैक्टिकल नॉलेज की, और वो आपको मिलती है जब आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आने लगती है और आप भी अपनी लाइफ के दिशा को ढूंढ पाते हैं। फिफ्थ, बिल्ड अप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। आपका जो स्वाभिमान होता है बहुत ऊंचा होना चाहिए जब पॉजिटिव होता है, और आप कुछ इस तरीके से लोगों के लिए कुछ काम करके जाते हैं ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। जब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं, जब आपका देने वाला रवैया होता है, या समाज के लिए कुछ आप ऐसे काम करके जाते हैं जिससे कि लोगों की हेल्प भी होती है और आपको भी अच्छा फील होता है, तो आपका जो सेल्फ स्टीम होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और लोग आपको मरने के बाद भी बहुत अच्छे से याद करते हैं। सिक्स्थ होता है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना चाहिए। इसी के साथ नेगेटिव न्यूज़ आदि या नेगेटिव सीरियल, फिल्मों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे माइंड पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा माइंड जाने अनजाने नेगेटिव सोचने लगता है। सेवेंथ, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। फ्रेंड, जो चीज़ ज़रूरी है उसे पसंद करना सीखें। जैसे कि माँ को शायद बच्चे की केयर करना पसंद नहीं हो, पर वो ज़रूरी होता है, इसलिए माँ बहुत खुशी खुशी अपने बच्चे की केयर करती है। तो जो काम आपकी सफलता प्राप्ति के लिए, आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको आप पसंद करना सीखिए और उनको ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप करेंगे, वही छोटे छोटे बेबी स्टेप लेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। एंड सेवेंथ एंड एट्थ, स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव नोट्स। और जब फ्रेंड्स आप अपनी दिन की शुरुआत भगवान को धन्यवाद दे के एक पॉजिटिव कोट्स पढ़ के करते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। अपने दिन की शुरुआत थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन के साथ शुरू कीजिए। भगवान को धन्यवाद देते हुए शुरू करिए। थोड़ा वक्त अपने साथ अकेले में बिताइए, साइलेंस में रहिए। लेकिन जब आप पॉजिटिव कोट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। नए नए विचार आपकी माइंड में आते हैं, आपको आपके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये बुक बहुत प्यारी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, छोटी छोटी स्टोरीज़ दी हैं जो हमारी लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं और हम भी अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। शिव खेड़ा साहब अक्सर यही कहते हैं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत है अपने एटीट्यूड को चेंज करने की और सही डायरेक्शन में सही एटीट्यूड को डेवलप करने की। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े ड्रीम्स को पूरा करेंगे और लाइफ में बहुत बड़ी सफलता को अचीव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।